ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के की जिसका नाम बिट्टू था। वह बहुत शरारती था। उसका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह पढ़ने न जाने के अलग अलग बहाने बनाया करता था। उसके परिवार में सिर्फ उसके पिता थे। वे एक किसान थे। गांव की एक छोटी सी जमीन पर खेती करते थे। एक दिन बिट्टू अपने पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी, मैं आज पढ़ने नहीं जाऊंगा। मेरे सारे दोस्त पार्क में जा रहे हैं। वे वहां जाकर खेल खेलेंगे, झूला झूलेंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे। मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ पिताजी। प्लीज पिताजी, मुझे जाने दीजिए। पढ़ने क्यों नहीं जाओगे बेटा? पढ़ोगे नहीं तो परीक्षा में फेल हो जाओगे। अगर परीक्षा में फेल हो जाओगे तो पूरे क्लास में तुम्हारी बेइज्जती होगी। पार्क में जाकर झूला झूल लोगे, उससे क्या हो जाएगा? पढ़ोगे, परीक्षा में पास होगे तभी ना डॉक्टर इंजीनियर बनोगे। अगर नौकरी नहीं लगेगी तो तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। इसीलिए कहता हूँ कि पढ़ लो। पढ़ लोगे, अच्छी नौकरी लग जाएगी तो तुम्हारी शादी एक सुंदर लड़की से हो जाएगी। इतना समझाने के बाद भी अगर तुम अपने दोस्तों के साथ पार्क में जाकर खेलना चाहते हो तो जाओ। इतना कहकर उसके पिताजी चले जाते हैं और बिट्टू मन ही मन खुश हो जाता है और घर से बाहर चला जाता है। तभी रास्ते में उसे उसकी दोस्त कविता मिल जाती है। अरे बिट्टू, तुम पढ़ने नहीं गए आज? क्या बात है? हाँ, नहीं गया क्योंकि तुम पार्क में खेलने जा रही थी, इसलिए। अब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा पार्क में खेलने। वहाँ हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे और खूब ज्यादा खेलेंगे। और कुछ देर बातें करके वे दोनों पार्क चले गए। वहां पहुंचकर वे दोनों खुशी से नाचने लगे। उन दोनों को नाचते हुए देखकर पार्क में मौजूद दो चिड़िया भी नाचने लगी। कुछ देर नाचने के बाद वे दोनों फुटबॉल से खेलने लगे। फुटबॉल खेलने के बाद दोनों थककर पार्क के बेंच पर बैठ गए। बेंच पर बैठकर दोनों ने बहुत सारी बातें की। थोड़ी देर दोनों ने आराम किया और फिर नदी की तरफ चल दिए। नदी पर पहुंचकर बिट्टू कविता को नदी के बारे में बताने लगा। वह कविता को बता रहा था कि इस नदी में मगरमच्छ भी है जो नदी की मछलियों को खा जाते हैं। वह कविता को नदी के बारे में बता ही रहा था कि तभी उसने देखा कि उसके पिताजी आ रहे हैं। अपने पिताजी को आता देखकर वह तुरंत दूसरे रास्ते से अपने घर की ओर भाग जाता है। उसके पिताजी कविता के पास आकर बिट्टू के बारे में पूछने लगते हैं। अरे बेटी कविता, तुमने बिट्टू को देखा है क्या? सुबह से दिखाई नहीं दे रहा है, आज पढ़ने भी नहीं गया। अरे अंकल जी, मैंने तो उसे पार्क में ही देखा था। वहाँ हम दोनों खेल रहे थे। खेलने के बाद वह तो अपने घर चला गया। वह घर पर नहीं है क्या अंकल जी? वह घर पर ही होगा अंकल जी, जाकर देखिए। कविता झूठ बोलकर बिट्टू को बचा लेती है और उधर बिट्टू अपने घर पहुंचकर आराम करने लगता है। और तभी उसके पिताजी घर पहुंच जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं। अरे बेटा, तू यहाँ पर बैठा है? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कहाँ था तू इतनी देर से? आज स्कूल तो गया नहीं, घर पर ही थोड़ी देर पढ़ लेता। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। कल से मैं डेली पढ़ने जाऊंगा और परीक्षा में फर्स्ट आऊंगा। और बिट्टू डेली पढ़ने जाने लगा और खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और बिट्टू परीक्षा में फर्स्ट आया। ऐसी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं और घंटा भी दबाएं।